अब हम बात करेंगे एमोरफस फॉर्म। ये जो एमोरफस फॉर्म है ये भी कार्बन के बने हैं, पर इसमें कोई ज्योमेट्री या कोई हाइब्रिडेशन पर्टिकुलरली नज़र नहीं आता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोल से या कोयले से। कोयला, ये कोयला एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये नेचुरली कैसे बनता है? जो रूडिमेंट्स होते हैं, मतलब लिविंग विंग्स, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान के स्पेसिमेंट्स हो या फिर प्लांट्स हो, जब बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेशर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो हज़ारों साल की प्रोसेस में वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वन ऑर्गेनिक सब्सटेंस like rudiments, जिन्हें जीवाश्म कहा जाता है, ये रूडिमेंट्स एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट ओरिजिन भी हो सकते हैं। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर and limited supply of air, buried inside the earth layer and form coal। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस होने में हज़ारों साल लेती है, इतना आसान नहीं है। बहुत सालों में ये चीज़ें धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट होती है। और कोयला इस तरह अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर जब लगातार बहुत समय तक लेता है तो वही कोयला फिर डायमंड का फॉर्म बना देता है। दिस इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमोरफस फॉर्म, और जब भी क्रिस्टलाइन होगा दैट बिकम द डायमंड। चलिए, तो इस तरह ही बनता है ऑर्गेनिक मैटर। पुराने समय के जो भी हैं, चाहे वो प्लांट्स ओरिजिन हो चाहे एनिमल ओरिजिन हो, व्हेन गेट डीप बरीड इनसाइड द अर्थ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और डेफिनेटली नीचे हाई सप्लाई ऑफ एयर तो मिलने से रहे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे कन्वर्ट इनटू कोल। ये जो कोयला होता है वो बेसिकली अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें हम बात करेंगे इसके टाइप में। एक वैरायटी होती है इसकी पीट, दूसरी होती है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, और कभी कभी एक वैरायटी और बोल दी जाती है स्टीम कोल। ये जो कोयले की अलग अलग वैरायटी हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन का होता है। दे ऑल वैरी इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। इनमें सब कुछ टाइप लेकर हम बात करें। सबसे पहले अगर मैं पीट की बात करूं, जैसे मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। सेकेंड जो बात चलेगी बिटुमिनस की चलेगी। इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है कोयले का, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग नहीं है, मगर ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा इसी को यूज़ किया जाता है
That is a maximum used variety of coal. सबसे ज़्यादा इसे ही यूज किया जाता है and burn with the smoke. धुएं के साथ ही चलता है। तीसरी वैरायटी जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो है एंथ्रेसाइट। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। हार्ड and burn with less smoke. डायमंड एक नेचुरल सब्सटेंस था, ग्रेफाइट एक नेचुरल सब्सटेंस था, जबकि फुल रेंज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस था। वैसे ही कोयला भी एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, मगर इसके आगे ही जो नेक्स्ट वैरायटी आने वाली कोक वो इसी कोयले से बनती है। अगर इस कोयले को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है कोयला जो होता है। तो कोक की खासियत ये होती है कि वो बिना स्मोक के जलता है। जैसे आप कोयला फ्यूल के रूप में काफ़ी यूज़ करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कोयले को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है मेनली। कोक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोक भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, मगर कोयला जो है बहुत ज़्यादा धुएँ के साथ जलता है, जबकि कोक विदाउट स्मोक चलता है। तो ये जो कोयला है, अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो एक एप्लीकेशन तो हम सभी जानते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। दूसरा, इससे बाकी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कोल तार, कोल गैस, ये अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग जगह यूज़ करती हैं। भाई जहाँ आप सड़क बनाना है वहाँ पर आप कोल तार यूज़ करोगे, कोयले से तो नहीं बनेगी। वैसे ही कई मेटलर्जिक ऑपरेशन होते हैं, इसमें फ्यूल के रूप में आप गैस चाहिए होती है तो कोल गैस यूज़ करते हैं। कोक मैंने अभी बताया, कोक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, तो इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म कोल तार, कोल गैस एंड कोक। इसके अलावा सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में भी इसका यूज़ होता है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको फिशर ट्रॉप मेथड और बर्जियर प्रोसेस पढ़ने के लिए मिलेगी। उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि सिंथेटिक पेट्रोल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाया गया था, उससे कोयले से यूज़ किया गया था उसमें, यूज टू फॉर्म सिंथेटिक पेट्रोल। ये कोयले के बारे में हमने बात की, जो कि एक कार्बन कंटेनिंग नेचुरल सब्सटेंस होता है। कोल के बाद में अगला जो सब्सटेंस है वो है कोक। मैंने अभी इसका जिक्र किया आपसे, मैंने कहा कोक एक सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कोयले को गर्म करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। इट इज़ फॉर्म बाय destructive distillation of coal. ये एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है हार्ड नेचर का। इसे आप गर्म करें तो इससे स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। इट इज़ अ हार्ड grayish black substance do not produce smoke on heating. गर्म करने पर इसमें से कोई धुआं नहीं निकलता। एप्लीकेशन की बात करें इसकी, क्या काम आता है ये?
तभी मैंने आपसे कहा बिल्कुल कोयले की तरह आप इसको फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। इसके अलावा जिसने मेटलर्जी पढ़ी है डेफिनेटली जानता है कि मेटलर्जिक में स्मेल्टिंग करके एक स्टेप होती है जिसमें आपको ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनाना होता है, तो वहाँ पे कोक का यूज़ किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इन द मेटलर्जिक ऑपरेशन। इसे फ्यूल गैस और ग्रेफाइट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फ्यूल गैस मैंने जैसे कहा कोल गैस, कोल तार, अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं जो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप एज ए फ्यूल या किसी पर्पज़ के लिए अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल गैस। इट इज़ यूज टू फॉर्म फ्यूल गैस एंड ये जो मैं अलग अलग नाम ले रही हूँ, कोल तार, कोल गैस, अगर आपको लग रहा है इन सब नामों से आप फैमिलियर नहीं है तो आप हाइड्रोकार्बन की जो पेट्रोलियम पार्ट है उसको जा सकते हैं। वहाँ पे पेट्रोलियम के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस तरह ये बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट आता है, पहले मैं वो ले लेती हूँ। कार्बन ब्लैक की बात करते हैं अपन, जो कि एक एमोरफस वैरायटी होती है। थर्ड फॉर्म कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक इज अ सूटी मटेरियल। कैसे बनाया जाता है? तो जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है लाइक सभी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस का सब्सटेंस अलग अलग है, आप नोटिस करें। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक कैरोसिन, ये भी पेट्रोलियम से मिलता है। टर्पेंटाइल ऑयल, एसिटिलीन। एसिटिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। व्हेन हीटेड देन वी गेट अ सूटी ब्लैक फ्लेम। सूटी मतलब काला धुआं, एकदम ब्लैक, जो मैंने आपसे कहा किसी चिमनी से आपने निकलते देखा हुआ है, किसी गाड़ी से निकलते हुए दिखा है। देन वी गेट ब्लैक सूटी फ्लेम। और ये जो ब्लैक सूटी फ्लेम है जिसे एक चैम्बर में से पास किया जाएगा, और ये चैम्बर जो उसमें एक गीला ब्लैंकेट लगा हुआ होगा। मैं आपको ये कह सकती हूँ, इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जब आप लैंप देखते होंगे उसमें जिसमें ऊपर कांच का कवर लगा होता है, उसके नीचे कैरोसिन या ऐसी कोई चीज़ जलती रहती है, तो बिल्कुल वैसे ही आपने उसको जलाया तो जो धुआं निकलता रहता है, आपने देखा उसके आसपास जम जाता है, जिसे आप काजल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो व्हेन दिस ब्लैक सूटी फ्लेम पास थ्रू अ चैम्बर, having weighted blanket, जिसमें गीला कंबल लगा हुआ होगा, that black substance get condensed in the form of soft black powder, काजल की तरह बिल्कुल, called carbon black।
ये जो ब्लैक सब्सटेंस मिलेगा बहुत आसान है। मैंने कहा आप लैम्प को इमेजिन कर सकते हो, उसमें भी तो कैरोसिन वगैरह भरा होता है। जब आप उसे जलाते हो तो उससे काला धुआं निकल रहा होता है। जिस तरह वो कांच में इकट्ठा हो जाता है, हमने एक ब्लैंकेट में इसे इकट्ठा किया है, और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इसको बीटन करके एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन ब्लैक। इसमें 95% जो है सिर्फ कार्बन होता है। अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती भी है तो वो हाइड्रोकार्बन्स की होती है। 95% कार्बन with some impurity of हाइड्रोकार्बन। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है तो हाइड्रोकार्बन की होती है। अभी जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस उसका यूज़ क्या है? इसके यूज़ बहुत फैमिलियर यूजेस हैं, बहुत कुछ नया नहीं है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए यूजेस में चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेड टू टिप। बालों में डाई बनाने में, ब्लैक डाई बनाने में इसका यूज़ होता है। आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ लॉजिकल वन, बट एक तरीका है जो आप याद करने के लिए अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ऑल द एप्लीकेशन सो मैं गेट मिक्स अप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज, so sometime I use a small story. It could be an illogical story, but if it helped to remember all the applications, then it is a good one for us. If you are imagining a person having a black hair with the black dye application, इसके अलावा he is reading any paper, तो जो पेपर होता है उसकी प्रिंटिंग में भी इंक यूज़ होती है। और जो प्रिंट है वो आज के टाइम पे अगर यदि आप बोलें तो हम लोग अलग ढंग से निकालते हैं। इसमें कॉर्ट्रेज होती है प्रिंटर में, उसमें ब्लैक कलर का कार्बन यूज़ होगा। यदि पुराने टाइम की बात करें तो टाइपराइटर जो होते हैं उनके रिबन में होगा। तो बेसिकली प्रिंटिंग इंक बनाने में, चाहे वो टाइपराइटर की हो, चाहे वो किसी और कॉर्ट्रेज की हो, वो उसमें कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। तो एज अ प्रिंटिंग इंक ये जो प्रिंटिंग इंक प्रिंटर की हो, चाहे प्रिंटर में कॉर्ट्रेज जो होता है वो टाइपराइटर है, वो हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक पेंट्स बनाने में, ओके, तो इफ़ यू आर इमेजिनिंग अ पर्सन, एक्चुअली इट्स नॉट पेंट और वियरिंग द पेंट, क्लॉथ नहीं है ये, मैं पेंट की बात कर रही हूँ जो होता जाता है, बट स्पेलिंग बेसिस पे आप नहीं अलग हो, पर क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है। अगर मान लें ब्लैक पेंट बनाने में इसका यूज़ होता है, तो फॉर्म ब्लैक पेंट। एंड द लास्ट वन मैंने कहा था फ्रॉम हेड टू टिप, शू पॉलिश, ब्लैक शू पॉलिश बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो these are the three amorphous form of the carbon. The last one is charcoal. अब हम चारकोल को लेकर बात करें। चारकोल एक ऐसा सब्सटेंस है, वो लकड़ी हो या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जिसमें कार्बन होता है, उसको अगेन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप जब चलाते हैं तो आपको ये मिलता है। इट कैन बी फॉर्म बाय हीटिंग वुड और एनी सब्सटेंस नेचुरल, लाइक इवन नारियल को जलाकर ही मिलता है। ये शुगर के जो शुगर कैन के जो बचते हैं लंबे लंबे फाइबर्स, उसको जला के मिलता है। That is wooden or any organic origin substance on heated and limited supply of air, then we get the charcoal. Wood or other organic origin substance heated and limited supply of air
then we get charcoal. चारकोल जिस चीज़ से बना है उस बेसिस पे अलग अलग नाम ले लिए जाते हैं, लाइक वुड चारकोल, शुगर चारकोल, इवन एक कोकोनट चारकोल भी होता है जो नारियल को जला के बनाया जाता है, नारियल का जो रेशा होता है उसको जला के बनाया जाता है। एनिमल चारकोल, एंड एक्टिवेटेड चारकोल। तो हम एक एक करके सारी वैरायटी अब पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वुड चारकोल। Is prepared by heating wood. जहाँ तक चारकोल का सवाल है, बाकी तीन चीज़ें इसलिए वैरी कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो सब्सटेंस थे कोल और कोक, उनमें फ़र्क ये था कि कोल एक नेचुरल सब्सटेंस था जिसको गर्म करके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोक बनाया था। बेसिक एप्लीकेशंस उनके फ्यूल के बेसिस पे थे। उसके बाद जो सब्सटेंस पड़ा कोक एक पाउडर फॉर्म था जो इंक और कहीं भी आपको ब्लैकिश सब्सटेंस चाहिए तो वहाँ यूज़ होता है। मैं बता दूँ जिस चारकोल की बात कर रही हूँ इसका मेन काम है एडजॉर्प्शन, चीज़ों को एड्जॉर्ब करना। क्या एड्जॉर्ब करना? आसपास की स्मेल है जो एड्जॉर्ब करना है। आप फेस वॉश का ऐड देखते हैं उसमें जो कहते हैं दिस पार्टिकल दैट एड्जॉर्ब ऑल द डस्टनेस, दैट द बेसिक एप्लीकेशन। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको कलर हटाना होता है, शुगर हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे डीकलराइज करना है तो उसका एड्जॉर्प्शन, पानी से एक्सेस क्लोरीन हटाना उसका एड्जॉर्प्शन। तो जिस चारकोल की बात करें नो इट्स नॉट अ फ्यूल, वो कोयले और कोक की तरह फ्यूल नहीं है, वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस नहीं है जो आप किसी चीज़ को ब्लैकिशनेस देने के लिए प्रोवाइड करो। इसका काम है एडजॉर्ब करना। तो जहाँ तक वुड चारकोल का खासियत है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वुड, इट हैज़ वेरी पोरस नेचर, काफ़ी छेद होते हैं इसमें और छेद होने के कारण इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो छेद इसका सरफेस बढ़ा देता है। तो इट इज़ हाईली पोरस इन नेचर। तो जो इसका बेसिक काम है उसमें ये अच्छा है क्योंकि काफ़ी छेद है इसमें। इट इज़ हाईली पोरस इन नेचर। with large surface area, that increase its absorption capacity, उसके एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। सेकेंड टाइप जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ शुगर चारकोल। शुगर चारकोल जो शुगर होती है, जो सुक्रोज होती है, C12H22O11, अगर आपने इसे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है इसमें से सारा का सारा जो वाटर है वो निकाल देगा। जब पानी निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा कार्बन, तो ये बन जाएगा चारकोल। तो इस तरह डिहाइड्रेशन करके निकाला जाता है। और ये जो शुगर चारकोल होता है इसमें भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इट ऑल्सो हैव गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। Now next, एनिमल चारकोल। शुगर चारकोल की एक और खास बात, इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
जितने भी एमोरफस फॉर्म हमने अभी तक देखे, कोयला देखा, कोक देखा, कार्बन ब्लैक देखा और चारकोल के अलग अलग वैरायटी दिख रहे हैं, उसमें सभी एमोरस फॉर्म में ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, दैट हैविंग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। स्पेशलिटी है इन ऑल amorphous form it is the purest form with maximum carbon percentage। ये इसकी खासियत है। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। एनिमल चारकोल को बनाने के लिए जो जानवरों की हड्डियाँ होती हैं उसे जला के इसे बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल बोन्स and it contains 10% carbon and remaining, से कार्बन बहुत कम है, and remaining कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डियों में जो मेनली होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और खैर बाकी चीज़ें भी एब्जॉर्प्शन के लिए, पर आप देखिए जो शुगर होती है वो बेसिकली येलो कलर की होती है, और जो फूड सब्सटेंस होते हैं बाकी में भी यही वो सब्सटेंस है जिससे उनके कलर को एब्जॉर्ब करके चीज़ों को डीकलराइज किया जाता है। मतलब बेसिकली वी आर वेरी अवेयर ऑफ बीइंग नॉन यूजिंग नॉट टू यूज़ द एनिमल पार्ट्स, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो शक्कर आप खाते हैं, कई बार कोई फूड सब्सटेंस खाते हैं जो बेसिकली कलरफुल होता है, बट आप उसे कलर के साथ नहीं खा रहे, तो उसको कलर को हटाने के लिए इसी एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डी, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। बाकी कार्बन सब्सटेंस जो होते हैं उनको जला के एक्टिवेटेड चारकोल बनता है। और जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसकी खासियत होती है कि हाईली एक्टिव है, मतलब इसमें नॉर्मल से ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जिसमें हम पाते हैं कि अपने नॉर्मल वॉल्यूम का ये 5 गुना ज़्यादा तक गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। इट कैन यूज़ टू एब्जॉर्ब। ये जो बेसिकली कोल माइनर्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जब कोयले के खदानों में नीचे जाते हैं तो SO2 और मीथेन जैसी पॉइजनस गैसें रिलीज होती रहती है, तो कोल माइनर्स अपने जो मास्क है उसमें इसको रखते जाते हैं। इट इज़ हाईली एक्टिवेटेड, can absorb 5 times more gas than its normal volume। इसकी एक्टिविटी और बढ़ाई जा सकती है अगर आप इसे स्ट्रीम ट्रीटमेंट दें, तो इसकी कैपिलरीज में जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो हट जाती हैं, जिससे वहाँ पर भी सरफेस एरिया बढ़ने से इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इट्स एक्टिविटी कैन बी या इट्स एफिशिएंसी कैन बी increased by stream treatment that remove impurity from the capillaries and
hence also increase and hence increase. Adsorption capacity. तो ये हो गए इसके 3 क्रिस्टलाइन, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, और 4 एमोरफस फॉर्म, कोल, कोक, कार्बन ब्लैक एंड चारकोल। सबके अपने अपने एप्लीकेशन है, जिसमें कोक और कोल भले ही सेम एप्लीकेशन है, काइंड ऑफ सेम एप्लीकेशन बियर कर रहे हैं, कुछ अलग भी हैं फ्यूल के रूप में, पर कार्बन ब्लैक जहाँ ब्लैक सब्सटेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, चारकोल एड्सॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एप्लीकेशन सब डिस्कस कर लेते हैं हम। और